देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये 20-25 साल पहले सही हो सकती थी जब टेक्नोलॉजी पुरानी थी। अब टेक्नोलॉजी बदल गई, इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स आ गई हैं, तो बहुत कम रेडिएशन में सीटी स्कैन हो सकता है, स्पेशली छाती का। और आज की डेट में मैं कहूं तो 20 से 40 एक्सरे के बराबर विभिन्न मशीनों में होगा। 300 तो कतई नहीं है। और अगर हम बहुत अच्छी मशीन में देखें तो ये 10 के बराबर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो आम मशीनें मिल रही हैं सीटी स्कैन की, उनमें बहुत कम रेडिएशन डोज होती है और इसका कोई खतरा नहीं है। जी। एक दूसरी बात ये भी है कि अगर ये बात आई कि कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, अगर ये सीटी स्कैन कराने से आगे जाकर। देखिए, कैंसर का खतरा तो किसी भी रेडिएशन से हो सकता है, पर जो डोज सीटी में यूज होते हैं, इनफैक्ट जो 25 साल पहले भी यूज होते थे और लोगों ने 25 साल पहले पुरानी मशीनों पे सीटी स्कैन कराए, उनको कैंसर नहीं हुए। ये तो तब है अगर बहुत अधिक इसको किया जाए, बार बार किया जाए, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो, तब हो सकता है 20, 25, 30 साल बाद जाके कैंसर हो। पर जो रूटीन मेडिकल इमेजिंग है और जो सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उससे कैंसर नहीं होगा। मैं ये बहुत एम्फेसिस के साथ और बहुत विद ऑल एम्फेसिस एट माय कंट्रोल आई वांट टू से दिस। सो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है सीटी की जरूरत है, आपकी कंडीशन ऐसी है कि सीटी का बेनिफिट उसके जो छोटा सा रिस्क है उससे बहुत अधिक है, तो सीटी आपको कराना चाहिए, क्योंकि इट्स अ लाइफ सेविंग टेक्निक। वो आपकी जान बचाएगा, एग्जैक्ट डायग्नोसिस देगा। और जो लाखों मशीनें दुनिया में लगी हैं वो नहीं होती अगर ये कैंसर कॉजिंग यंत्र होता, कैंसर कॉजिंग टेक्नोलॉजी होती। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आप बार बार कराएंगे, अननेसेसरी कराएंगे और बहुत रेडिएशन मिलेगी, तो ये हो सकता है। जो कैट स्कैन है, जो कैट स्कैन है वो किस कोरोना के दौरान किस हालत में कराया जाना चाहिए? देखिए, कोरोना के दौरान कैट स्कैन की बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन है। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे हो जाए, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो जाए, उसको छाती में पेन हो, या फीवर ऐसा है जो कि बहुत हाई ग्रेड है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, और उसकी ऑक्सीजन भी लो है, तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन में सीटी स्कैन बहुत ही यूजफुल रहता है। क्योंकि सीटी स्कैन दिखाता है कि लंग में इंफेक्शन कितना है, क्या ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, किस कैटेगरी का है, जिससे जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो अनुमान लगा सकते हैं कि ये पेशेंट को क्या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, क्या ये सीरियस है, इसको क्या हम स्टीरॉयड शुरू करें, रेमडेसिविर दें, कोई और दवाई दें। और ये भी हमें आकलन हो जाता है कि ये सीवियर कैटेगरी में जाएगा, क्या इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो उन सब का हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो कैट स्कैन पे डिपेंडेंट होती है।